राधे राधे सभी को। बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। जब ललिता जी और विशाखा जी ने कन्हैया जी की हाथ से मुंदरी छुड़ा ली, उसके बाद कन्हैया जी अपने घर नंद भवन आने लगे और रास्ते में उन्हें नींद आ गई और एक पेड़ की छांव में सो गए। उधर हमारी राधा रानी को बहुत दुख हो रहा था। क्या ललिता विशाखा जी ने उनका बहुत अपमान किया है। श्याम सुंदर जी को बड़ा परेशानी हुई होगी। मुझे उनसे मिलना है। ललिता विशाखा से कहा, चलो मुझे श्याम सुंदर जी के पास मिलने नंद भवन चलना है। ललिता विशाखा ने कहा कि आप वो छलिया के चक्कर में क्यों रहती हो। किशोरी जी बोली, नहीं मुझे चलना है। तो बोली, चलो चलते हैं। तीनों नंद भवन की तरफ चल दी। देखा रास्ते में कन्हैया जी सोए हुए थे। ललिता विशाखा बोली, देखो श्री जी, आप तो वैसे परेशान हो रही थी, देखो इन्हें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, घोड़े बेच के सो रहे हैं। तभी उनके दिमाग में ये युक्ति आई। ललिता जी और विशाखा जी ने कन्हैया जी के सोते समय उनके सारे आभूषण एक एक करके उतार लिए। और किशोरी जी कहीं, अरे आप क्या कर रही हो। किशोरी जी आप रहने दीजिए, अब ये हमारे पास आएंगे। किशोरी जी भी सोचा था इस बहाने से कन्हैया जी हमसे मिलने आएंगे, आभूषण लेने आएंगे। तो उतारने के बाद चलने लगी और बोली, और बोल कन्हैया जी तो सो रहे थे और बोली, नंद के लाला हो तो लेके जाइयो। इतना कह के ललिता विशाखा जी चली गई वापस बृषभान जी के महल। उधर कन्हैया जी जब उठे, उठ के देखा तो उनके पास ना उनके पायल थी, ना घुंघरू थे, कोई भी आभूषण नहीं था। वो समझ गए ललिता विशाखा ने ये काम किया होगा। वो चुपचाप गए। उन्होंने एक गोपी का रूप रखा और जाकर यमुना जी के पास बैठकर, थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था हल्का हल्का, और रोने लगे। अरे मैं तो मर जाऊँ बा कृष्ण के चक्कर में, कृष्ण ने मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया। उधर से ललिता विशाखा गई। बोली, ए गोपी कैसे रो रही हो। तो बोली, का सुनाए बा कृष्ण ने श्याम सलोने के कि मैं तो दीवानी हो गई हूँ। वो तो बस वही दिखना रहे और जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कोई उपाय करो। तो उन्होंने कही कि हमारी राधे बृषभान जी कुमारी हैं, किशोरी जी, चलो तुम उनके पास ले चलते हैं। फिर वो जो कृष्ण जो गोपी के रूप में थे, बृषभान जी की लाली के पास ललिता विशाखा जी लेके गईं और बोली, चलो हमारे बृषभान जी के महल में। जहाँ पे किशोरी जी अपने के पास गईं और ललिता विशाखा को देखकर, साथ में एक और गोपी को देखकर राधा रानी ने पूछा, ये कौन है। तो किशोरी जी ललिता जी बोली, अरे किशोरी जी, ये भी वो छलिया की छली हुई हैं, वो एक श्याम है ना, उनके देखने के चक्कर में। तो बोले, नहीं नहीं ऐसे मत कहो हमारे श्याम सलोने को, मुझे तो उनके दर्शन करने हैं, अगर वो नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बार बार गोपी ऐसे रो रही थी। तो राधा रानी ने कहा कि क्या बात है। तब ललिता विशाखा बोली कि ये कृष्ण से मिलने के लिए परेशान है और कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करूं। तो वो राधा रानी को एक कक्ष में लेके गई और बोली, हमारे पास तो कृष्ण के सभी आभूषण हैं, आप ऐसा करो कृष्ण का रूप रख लो किशोरी जी, और आप इनके सामने कृष्ण के रूप में आ जाओ तो शायद ये ठीक हो जाए। तो किशोरी जी ने कहा, ठीक है। राधा रानी अंदर उनके साथ में गईं और ललिता विशाखा ने कृष्ण भगवान के सारे आभूषण दे दिए। जब आभूषण दिए तो जब जैसे ही उन्होंने आभूषण पहने, जब श्रृंगार किया, तो वो गोरे कृष्ण लगने लगे। इतने सुंदर लग रही थी राधा रानी, जैसे कृष्ण भगवान का वर्ण चेंज हो गया हो, बदल गया हो, मानी रूप रूप वही हो। देखा तो निकल के बाहर आई। ललिता विशाखा को तो एक बार को लगा कि कृष्ण तो नहीं है ये, राधा रानी को देखकर। फिर जब उन्होंने ललिता विशाखा ने कहा उस गोपी से, गोपी देखो तुम्हारे कृष्ण आ गए। कृष्ण तो खुद ही गोपी बने हुए थे। उन्होंने जब राधा रानी को देखा तो वो देखते रह गए और देखकर बोले, बस मेरी इच्छा है कि एक बार कृष्ण मुझे अपने हृदय से लगा ले। राधा रानी ने सोचा ये तो गोपी है, बुला लिया अपने पास, आओ। जैसे ही उन्होंने हृदय से लगाया, बस वो बोली, थोड़ी देर और हृदय से लगा लो। जैसे ही थोड़ी देर और हृदय से लगाया, धीरे धीरे करके राधा रानी के ऊपर से कृष्ण का एक एक श्रृंगार, वो गोपी के रूप में कृष्ण थे, उतारने लगे। उतारे और वो राधा रानी को देखकर इतने मग्न भूल भूल गए कि मैं कृष्ण हूँ, मैं ही गोपी बन के आया हूँ। और नाचते नाचते एक एक करके सारा श्रृंगार उतार दिया। और सारा श्रृंगार उतारने के बाद फिर हंसते हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ललिता विशाखा से बोले, लो देख लो, तुम ही कह रही थी ना नंदन के हो, तो अपना श्रृंगार लेके जाइयो, लो मैं लेके जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कन्हैया जी बृषभान जी के महल से निकल गए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी। हमारे कृष्ण जी कैसे गोपी बनकर आए और कैसे कृष्ण राधा रानी को कृष्ण बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।
ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेके आते रहेंगे। राधे राधे।